और ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर में 11 मंजिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया, लेकिन 7 महीने पहले वर्चुअली उद्घाटन भी हुआ। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बगैर इलाज के लौटना पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप जानें। ये तस्वीरें बिलासपुर की है, जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधा देने के लिए 11 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जिसकी लागत तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2024 में वर्चुअल उद्घाटन के साथ इसकी शुरुआत की गई, लेकिन उद्घाटन के 7 महीने बाद भी यहाँ लोगों को सेटअप के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। संसाधन और सुविधाओं का यहाँ बड़ा अभाव है। आलम यह है कि अब तक केवल ओपीडी सेवा ही शुरू हो सकी है। ऐसे में मरीजों को बिना इलाज वापस लौटना पड़ रहा है। स्किन चेक कराने के लिए आए थे, तो यहाँ डॉक्टर नहीं है स्किन वाले, तो सिम्स जाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ स्किन डॉक्टर होना चाहिए, एक ना एक सब सुविधा होना चाहिए। इसमें पूरा जानकारी के लिए पूरा सुविधा होना चाहिए इसमें। अस्पताल को तो बहुत दिन हो गए खुले हुए, लेकिन यहाँ दवाई पानी उतना ज़्यादा अभी नहीं वितरण हो रहा है। यहाँ का जो कुछ है वो मिल रहे हैं, अभी कुछ है, पूरा नहीं मिल रहा है। यहाँ पूरा शुरू होना चाहिए, जल्द से जल्द इसको चालू करवाना चाहिए। सर अभी सुविधाओं का कमी तो है, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट तो खुला नहीं है ना, और थोड़ा मतलब बुजुर्ग के लिए थोड़ा दिक्कत होता है चलने फिरने में। क्या है कि अभी हम जैसे फादर को लेके गए थे, तो बस एक ही बार गार्ड लेके गया, बाकी तो हम ही घुमाए हैं, लेके आए हैं ये सब। तो बाकी मेडिसिन भी कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सब बाहर से लेने को बोल रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 277 पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत पदों में 113 पद प्रशासकीय और 134 पद कार्यालयीन के हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के 30 पदों की स्वीकृति चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। 240 बिस्तर वाले इस अस्पताल में 70 आईसीयू और आईसीसीयू बेड हैं। अस्पताल में 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा सिटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर और टीएमटी मशीन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी यहां दी जानी है। लेकिन अब तक विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है। वहीं आईपीडी, ओटी जैसे इमरजेंसी सेवाएं तक शुरू नहीं हो सकी है। केवल आधी अधूरी ओपीडी के साथ हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर दर पर 50 स्टाफ और सिम्स के 5 स्टाफ रखे गए हैं। देखिए, पूरी क्षमता तो आप तभी कह पाएंगे जब वो ओटी प्रारंभ होगा। ओटी प्रारंभ करने में तो 1 से 1.5 साल भी लग सकता है, क्योंकि ऊपर के 5 फ्लोर तो काम ही नहीं हुआ, अभी हैंडओवर ही नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने भर्ती के लिए कहा कि हड़बड़ी करके प्रारंभ किया जाना, विदाउट सक्शन, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, वो एक जल्दबाजी होगी। लेकिन उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर हम जो आईपीडी है, अंतःरोगी विभाग है, भर्ती की सुविधा वो प्रारंभ कर लेंगे। स्वीकृत हो गया, परंतु उसका अब सिलेक्शन प्रक्रिया अब चालू हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हुआ है। अब बाकी सुपर स्पेशलिटी जो चिकित्सक नहीं मिलने के कारण अभी कुछ ही ब्रांच में वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। साथ में जितने भी डायग्नोस्टिक के ये जो है सुविधाएं हैं, सीटी, एमआर, सोनोग्राफी इत्यादि वहाँ प्रारंभ तो हो गए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुरू होने के साथ ये माना जा रहा था कि बिलासपुर के साथ ही संभाग भर में मरीजों को यहाँ एक छत के नीचे तमाम जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि जल्द बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। हमारी सरकार बनते साथ इस विषय का संज्ञान लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से वर्चुअली इस सुपर स्पेशलिटी जो माननीय दिलीप सिंह जदयू जी के नाम पर हुआ है, इसका प्रारंभ किया। ओपीडी प्रारंभ है। सेटअप के लिए स्वीकृति शासन के पास लंबित है और बहुत जल्दी सेटअप स्वीकृत होगा और यह अस्पताल छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल बनकर लोगों को चिकित्सा लाभ देगा। तमाम दावों और वादों के बावजूद भी लोगों को इलाज देने वाले अस्पताल खुद ही बीमार है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुपर सुविधाएं नदारद है। जिम्मेदार हॉस्पिटल में सुविधाओं के विस्तार को लेकर उदासीन है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों से सवाल है कि इस अस्पताल में व्यवस्थाएं कब दुरुस्त होंगे। जितेंद्र थवायत, IBC 24, बिलासपुर।